नमस्कार। दोपहर न्यूज़ चैनल अपने तमाम दर्शकों के लिए अब नए सेगमेंट पर जा रहा है। इसमें हम आपको व्यापार, कारोबार और कृषि क्षेत्र की बहुत सारी वो जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे जो आप तक नहीं पहुँचती हैं। इसी में हम आपके लिए आज एक जानकारी लाए हैं जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और इस शहर के कारोबार के लिए भी। इन दिनों शहर में जहाँ आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रहा है, वहीं इंदौर अब पूरे देश भर के क्षेत्रों में विशेष रूप से अपनी पहचान भी बना रहा है। इंदौर अब औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान बनाता जा रहा है। इसी में अब तमाम उद्योग शहर में आ रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कई हब बन रहे हैं। इसी में औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्सटाइल हब बन रहा है, तो फर्नीचर हब बन रहा है, नमकीन क्लस्टर बन रहा है। ऐसे कई क्लस्टर शहर में बन रहे हैं। इससे बड़ी तादाद में बाहरी क्षेत्र के लोग इस शहर में लगातार आ रहे हैं और आने के साथ में इनके आवास को लेकर भी बहुत तेज़ी से शहर में काम चल रहा है। इसी तारतम्य में इस शहर में अब देश भर की वो बड़ी कंपनियां आने लगी हैं जो इंदौर से अभी तक अपनी दूरी बनाए हुई थी। पिछले दिनों इंदौरी शहर के उज्जैन रोड पर एक बहुत बड़ा सौदा हुआ और जिसमें एक किसान को 200 करोड़ रुपए पहली बार एक मुफ्त चेक के रूप में दिए गए। ये एक बड़ी बात रही कि सिंहासा में ये ज़मीन 56 एकड़ गोदरेज समूह ने ली है, जहाँ पर एक बहुत सुंदर टाउनशिप बनाई जानी है। इंदौर उज्जैन रोड का आने वाले समय में एक बहुत अच्छा और बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। इस पूरे मार्ग पर बहुत सारी प्रतिमाएं लगेगी और ये भव्य और सुंदर रूप में विकसित होगा। तो ये माना जा रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में इंदौर उज्जैन मार्ग जो है एक बहुत ही सुंदर मार्ग के रूप में विकसित होगा। आने वाला समय इसी मार्ग का ही होगा। इसी के अलावा इस शहर में और भी तमाम सौदे हो रहे हैं। 200 करोड़ का एक मुफ्त चेक देने वाले इस सौदे के बाद में इंदौरी शहर में बाईपास पर जेड सिटी के नाम से 38 एकड़ ज़मीन जो लंबे समय से टाउनशिप के लिए मतलानी समूह द्वारा जोड़ी गई थी, परंतु उस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था। अब शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे इंदौर के प्रतिष्ठित कारोबारी विनोद अग्रवाल ने यह ज़मीन का सौदा 14 करोड़ रुपए एकड़ में किया है। 38 एकड़ ज़मीन का ये इंदौर का सबसे बड़ा सौदा है। लगभग ये 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व इसमें कारोबार होगा। इसके अलावा एक और भी सौदा अभी इंदौर में हुआ है, वो हुआ है शिवाजी प्रतिमा से लेकर पलासिया के बीच में 87 करोड़ रुपए का एक और सौदा हुआ है। तो इस महीने में पंजीयन विभाग में जो सौदों के लिए समझौते होंगे या जो सौदों से सरकार को राजस्व मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा राजस्व उपलब्ध होगा इंदौर में। इसी के साथ में ही इंदौर में रजिस्ट्रार भी ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ज़मीनों का कारोबार इंदौर में बढ़ेगा और इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से कारोबार साफ सुथरे रूप में होगा और नए कारोबार को भी मौका मिलेगा। साथ ही यह भी लग रहा है कि जो डायरियों पे कारोबार हुआ करता था उससे भी आम लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां आएंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ सुथरी स्थिति में वो कारोबार करेंगी। इस मामले में जिला पंजीयक कार्यालय कलेक्टर प्रांगण में श्री दीपक शर्मा से भी बात की गई, तो उनका कहना इस प्रकार से था। सर, जानकारी चाहेंगे कि इस महीने कोई इंदौर शहर में कोई बड़ी रजिस्ट्री हुई है? जी हाँ, अभी लास्ट मंथ में एक रजिस्ट्री हुई है 46 एकड़ की गोदरेज समूह की रजिस्ट्री है, जिसमें 5 करोड़ 25 लाख के करीब रेवेन्यू मिला है। और अभी तक इंदौर ज़िले में 800 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। इस साल 3077 करोड़ पूरे ज़िले को टारगेट मिला है और प्रयास है हमारा कि ये टारगेट अचीव किया जाए। ये कौन सी कंपनी ने खरीदा था करीबन जो 200 करोड़ जिसमें करीब बताई जा रही है? ये गोदरेज समूह की जो कंपनी है उसने क्रय किया है। उज्जैन रोड पे ये प्रॉपर्टी है। उसमें गवर्नमेंट को कितना मिला था? 5 करोड़ 25 लाख के करीब रेवेन्यू मिला है उनको। और चूँकि अभी डेवलपमेंट होने के बाद भी इसमें रजिस्ट्रियाँ होंगी, तो इन फ्यूचर भी इसमें हमको रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा सर और कोई बड़ा रजिस्ट्री हुई हो, कोई बड़ा सौदा इंदौर में जिसको? अभी सच इस महीने तो नहीं है, बट लास्ट मंथ इंदौर 2 में भी एक दस्तावेज का पंजीयन हुआ है, जिसमें 12.5 करोड़ के करीब रेवेन्यू मिला है। और अभी इंदौर
में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना हुआ है और पूरी संभावना है कि स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का आय लक्ष्य पूरा होगा। इस मामले में शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी और शिक्षा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती विनोद अग्रवाल जी से भी आज हमने बात करने की कोशिश की, पर उनसे कोशिश के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। इसके अलावा हम आपको इसी प्रकार की कारोबारी खबरें, कृषि से जुड़ी खबरें और जो आपके जीवन और जेब से जुड़ी खबरें हैं, हम निरंतर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दोपहर न्यूज़।